प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और आज का जो पाठ है हमारा पाठ 9, यीशु के वचन और काम से जो सिखाया, यानी कि यीशु ने अपने वचन से और काम से क्या सिखाया, भाग 1 पाठ 8 को आज हम देखेंगे। यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संबंध में हमने पिछले पाठों में हमने उसकी प्राकृतिक पूर्व अस्तित्व, सनातन मनसा को, प्रथम आगमन और परमेश्वर होने के उसके प्रमाणों का विचार किया है, और जो कि प्रमाणित सही था और प्रमाण करती है बाइबल। स्वाभाविक है कि ऐसे गहन अध्ययन में हमें उन कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है जो उसने पहले ही स्वयं कही और की है। कि इस कारण इस पाठ में हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि पहले ही हम जो कोर्स पढ़ चुके हैं बातों पर विचार करना नहीं होगा पहले के बातों पर, लेकिन इसके बजाय हमारा उद्देश्य इस पाठ में विशेष करके यीशु द्वारा अपने कामों के नमूने के द्वारा दिखाने के साथ साथ वचन के द्वारा अपने चेलों को बताया गया, उसने चेलों को कैसे होने चाहिए, उसके चेलों को कैसे होने चाहिए, और इस प्रकार हमें यह निर्णय लेने योग्य होना चाहिए कि नहीं, अब हम उसके चेले बनना चाहते हैं या नहीं, ये हमको निर्णय लेना पड़ेगा, है ना। अब यीशु के बालकपन से सीखे गए नियम, यीशु के बालकपन से क्या क्या नियम सीखे गए थे। 12 वर्ष की आयु में उसका मंदिर में जाना, लूका 2:24, जब हम 2 पढ़ते हैं 2 अध्याय, तो वहाँ पे पता चलता है अपने जाने से पहले बड़ा होते वह बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अपने माता पिता की वापसी के समय वह यरूशलेम में रह गया। तथ्य उसके धार्मिक बातों में दिलचस्पी लेने को दिखाता है ना। अब 3 दिनों के बाद अपने माता पिता को मिलने के समय वह मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठ जाता है और उनकी बातें सुनता है और उनसे प्रश्न भी कर रहा था। उसे मतलब प्रश्न करता हुआ दिखाया जाता है उसको। एक अच्छा सुनने वाला, देखिए पहला जो गुण था उसका प्रभु यीशु मसीह का, एक अच्छा सुनने वाला था, और दूसरा गुण था उसका मन जांच करने वाला था। उसका मन जो है जांच करने वाला था, और उनसे सुनने वाले सब लोग चकित थे जो उससे बातें करते थे, मतलब जो भी बातचीत चल रहा था उनसे बातें जो कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, उन लोग चकित होते थे बार बार। अब उसकी समझ से जैसा भी वो समझता था उसके जैसा कोई नहीं समझ सकता था। अब उसके उत्तरों से ज्ञान को दिखाने का यहाँ पे हम देखते हैं। अब जब भी वो उत्तर देता था तो ज्ञान की बातें आती थी उसके मुंह से। जब उसकी माता ने उसे पीछे रह जाने के बारे में पूछा तो उससे यह कहते हुए कहा कि तुझे मतलब इस प्रकार से मुझे क्यों ढूंढते थे, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रति जिम्मेदारी के अपनी पहले ही भावनाओं को दिखाया उसने, कि वो जिम्मेदारी जो है परमेश्वर का वो उसको दिखा रहा है बोल करके इस प्रकार से। तो अभी उसने अपने संसारिक माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी माना, उन लोग को अलग नहीं किया। वह उनके साथ नासरत में लौट गया, वह उनके वश में रहा, यानी कि उनका आज्ञा का पालन करता रहा। बुद्धि में बढ़ा, मानसिक रूप से भी बढ़ा, डील डॉल में भी बढ़ा, शारीरिक रूप से भी बढ़ा, परमेश्वर के आत्मिक रूप से भी बढ़ा, और मनुष्य के सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ता गया, और मनुष्य का भी अनुग्रह उस पर बढ़ता गया। लूका की पुस्तक में से पर दी गई जानकारी कि यीशु के उसके माता पिता द्वारा पहली बार उसे मिस्र से नासरत में ले जाने और उसके 30 वर्ष होने के बीच समय के बारे में है। अब यीशु की आरंभिक सेवकाई से सीखे गए नियम, जो यीशु के आरंभिक सेवकाई था वो कैसे शुरू किया था। निष्पाप होने के बावजूद यीशु ने जैसे भी बपतिस्मा दिए जाने पर जोर दिया, वो यूहन्ना को अपने आप को बपतिस्मा देने के लिए जोर दिया, कारण क्योंकि हमें इसी रीति से सारे धार्मिकताओं को पूरा करना उचित है बोल करके किसे कहा, उसने यूहन्ना को कहा। अब बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने प्रार्थना की। अब यह सब स्पष्ट रूप में परमेश्वर को पसंद आ रहा था, और उसके बाद यह कहते हुए कि लिखा है कि यीशु ने परीक्षा का सामना और परीक्षा पर जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा और मनुष्य परमेश्वर की परीक्षा ना करे बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मनुष्य केवल परमेश्वर को ही प्रणाम करे और उसकी ही उपासना करे। इस प्रकार से शैतान के साथ उसने वार्तालाप किया था।
यीशु ने जिज्ञासा को शांत किया, चुनौती को ललकारा और आतिथ्य को स्वीकार किया। यूहन्ना के दो चेलों ने जब उसने यीशु को परमेश्वर का मेमना मानते हुए सुना तो वे यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना के दो चेले जो थे, जब यूहन्ना ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, तो उसके दोनों चेले जो है यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु ने उन्हें अपने पीछे आते देखा तो उसने पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने मतलब बताया इस बात को, उन्होंने पूछा कि वो कहाँ रहता है, मतलब वो पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि ये परमेश्वर का जो मेमना है ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या है, ये इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा चलो देख लो, ऐसा बोल करके कई लोगों को अपने चेले बनने के लिए बुलाते हुए यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। इस प्रकार से उसने अपने ही नमूने की सामर्थ्य से सिखाया। अब उसने फिलिपुस से कहा मेरे पीछे हो ले। अब मत्ती को उसने यह कहते हुए बुलाया मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह जो है सभी को मेरे पीछे होने के लिए बुला रहा था, ऐसा बोल रहा था। एक चेले ने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दे को अपना मुर्दे गाड़ने दे। जवान हाकिम से जिसने पूछा था कि अब मुझ में किस बात की घटी है, यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल कंगाल को बेच करके दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मसीह के पीछे चलने का अर्थ अपना इनकार, बलिदान करना और अपने आप को त्यागना होता है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है बोल करके मत्ती 10:38 में लिखा हुआ है। इस तरह पतरस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा बोल के पतरस पूछ रहा है यहाँ पे। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता बाल बच्चों को खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु ने जहाँ चाहिए था वहाँ आवश्यकता के अनुसार किसी की तारीफ की। अब यीशु क्या तारीफ भी करता है, देखो नतनेल की, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है बोल करके यूहन्ना 1:47 में पढ़ सकते हैं। सूबेदार की भी तारीफ की, मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु के कठिन परिश्रम में चेलों में और भी जोश आना चाहिए। उसके प्रचार और चंगाई की यात्राओं के बारे में थोड़ा सा बताना भी प्रभावशाली है। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़ करके कफरनहूम में जाकर रहने लगा, क्योंकि कफरनहूम जो था वो उस एरिया में प्रचार नहीं हुआ था। अब गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने प्रचार करना स्टार्ट किया। फिर यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उसने आराधनालयों में भी उपदेश करता था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं से दूर करता, यानी कि चंगाई देता था। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब कफरनहूम में आया यीशु जब पतरस के घर आया, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब वह उस नदी के पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने उसने ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और फिर उसके बाद उसे चंगा किया। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया और इस प्रकार यह दिखाते हुए कि उसने लोगों के अपने पास आने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि भले काम को अपने अभियान को तेजी से लोग तक ले जाता रहा, उसी सेवकाई के बढ़ने को बताया गया है। यानी कि वो ये देर नहीं कर रहा था कि लोग मेरे पास आए, वो खुद जाता था लोगों के पास।
यीशु ने अपने आप को धर्म के व्यापारीकरण के विरुद्ध दिखाया। वह यरूशलेम में यहूदियों का फसह नामक पर्व मनाने के लिए यूहन्ना 2:13 में लिखा हुआ है, वहाँ उसने अपने मंदिर और बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को, सरफराओं को बैठे हुए पाया। उसने सब भेड़ों और बैलों मंदिर से निकाल दिया, आज़ाद कर दिया, उन सरवरों के पैसे को बिखेर दिए। उसने पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों को उनसे कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोला। फिर यीशु ने बताया कि शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता या नहीं देखेगा। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस के यह पूछने पर कि ये बातें कैसे हो सकती है, यीशु ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। उसे प्रेम से डांटा और हम जो जानते हैं कि वह कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे, बोल करके ये इस बात को बोल रहा है। अब मसीह में विश्वास करने वाले नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है क्योंकि उसे संसार से प्रेम था, संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। इस कारण यदि लोगों को दंड मिलता है तो इसके लिए उन्हें यीशु को नहीं बल्कि अपने आप को दोष देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह को ही दोष लगाते हैं। जो कोई मसीह पर विश्वास लाए उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहरा चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। बुराई करने वाले लोग ज्योति से बैर रखते हैं, ज्योति के निकट नहीं आते, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। सच्चाई से प्रेम करने वाला व्यक्ति ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हों। ठीक है, और उसके बाद फिर यीशु का बपतिस्मा हम देखते हैं ना। यीशु बपतिस्मा देता था। क्या हम सोचते हैं, क्या कभी देखे हैं कि बस हम यूहन्ना को देखते थे, उसके चेलों को देखते थे, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा देता था लोगों को? बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है इस बात को, है ना। अब यूहन्ना के चेलों ने उससे बताया कि यीशु बपतिस्मा देता है। यूहन्ना ने इस पर आनंद किया। यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को चेला बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता था। यीशु अपने चेलों से बपतिस्मा दिलवाता था। यीशु ने थक जाने पर आराम किया, परंतु इसका अवसर भी इस्तेमाल करने का सामरी स्त्री को सिखाने के लिए किया। यह स्त्री पानी लेने याकूब के कुएं पर आई थी। यीशु ने जो कुएं पर बैठा हुआ था उससे कहा, मुझे पानी पिला। यहूदी लोग सामरियों से कोई लेन देन नहीं रखते थे उस समय, इसलिए उसने यीशु से पूछ लिया कि उसे पानी पिलाने को क्यों कहता है। यीशु ने कहा कि यदि उसे पता होता कि मैं कौन हूँ तो वह उससे कहती नहीं कि इस प्रकार से बात नहीं कहती, पर उससे कहती, उसे जीवन का जल देता, उससे कहती और वो तुझे जीवन का जल देता। जो कोई भी याकूब के कुएं का पानी पीता उसने फिर से प्यासा होना पड़ता था, लेकिन एक बार जो जीवन का जल, परंतु यीशु ने कहा कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा उसको, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस प्रकार से सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह बोले। यीशु ने उस स्त्री को बताया कि उद्धार यहूदियों में से है। सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। यीशु ने बताया कि मसीह है जो क्रिस्तुस कहलाता है, जिसने आकर सब बातें बता देनी थी। यीशु ने अपने चेलों को एक विशेष प्रकार के भोजन की बात बताई। उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। ये उसका भोजन है। ये बहुत ही रोचक बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बोने और काटने पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब ही 4 महीने पड़े हैं?
अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अनंत जीवन के लिए काटो, मजदूरी लो और फल इकट्ठा करो। बोने वाले और काटने वाले मिलकर आनंद करते हैं। एक बोता है, दूसरा काटता है। जब एक वहाँ काटता है जहाँ दूसरे ने बोया था, तो उसके परिश्रम में भागी होता है। यीशु ने अपने आप को पवित्र शास्त्र के पूरा होने के रूप में दिखाया। वह नासरत में आया और जहाँ पला बड़ा था, अपनी रीति के अनुसार वह सब बातें सब्बत के दिन आराधनालय में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। वहाँ उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ने को दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ पर लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसने पुस्तक बंद की, इसे फिर से सेवक को पकड़ा दिया और बैठ गया। आराधनालय में जब देखते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए दिया रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह को उसने पढ़ा और वो जो सेवक था उसको फिर से पुस्तक दे करके वो बैठ गया। आराधनालय में सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई थी। अब उसने कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। फिर उसने बताया, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यीशु का इरादा अपने चेलों को मनुष्य के पकड़ने वाले बनाना था। इसके प्रमाण में उसने शमौन और अंद्रयास को बुलाया। वे मछुआरे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं उनको मनुष्य के पकड़ाने वाले बनाऊंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। वह अपने जाल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह प्रचार करने लगा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए उसने लोगों से कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु का वचन सामर्थ्य के साथ, इसलिए लोगों के उसकी शिक्षा के चकित होते थे। उसका जो वचन था वो सामर्थ्य के साथ फैलता था और लोग इसीलिए चकित हुआ करते थे। सब कहते थे कि यह तो कोई नया उपदेश है, मतलब वो सुने नहीं थे ना, एकदम नया लगता था। वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता था और वे उसकी आज्ञा को मानती है। यीशु ने केवल एक ही स्थान पर ठहरने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे ठहराने की कोशिश की, पर उसने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। जिस कारण वह पूरे गलील में घूमा। उसने आराधनालयों में सिखाते हुए, फिर राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए, हर प्रकार के रोगियों और बीमारियों को चंगा करते हुए, आमतौर पर किसी के साथ भलाई करते समय वह उसे निर्देश देता कि किसी से ना कहना। लेकिन ऐसा होता है क्या? किसी के साथ भलाई होता है तो वो छुपा पाता है क्या? नहीं, वो तो बता देता है। उदाहरण के लिए कोढ़ी की चंगाई ही ले। यीशु ने उसे स्पर्श करते हुए कहा कि चंगा किया, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। फिर उसने उसे कहा कि किसी से ना बताए, अपने आप को याजक को दिखाए, मूसा की आज्ञा के अनुसार अपने शुद्ध होने की भेंट चढ़ाए। यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले तक उसके जीवन काल के दौरान पुराना नियम अभी भी प्रभावित था। यीशु मसीह जब तक वो मरा नहीं था तब तक उसका जो है पुराना नियम प्रभावित था। अब यह अपमान अपने आप को छोटा करना हो सकता है कि यीशु के मनुष्य के स्वभाव की गहराई से समझ भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप किसी बात को फैलाना चाहते हैं तो किसी के पास इसे ना कहना ही काफ़ी होगा। चंगाई पाने वाले कोढ़ी ने अपने याजक को दिखाने के बजाय अपनी चंगाई की बात इतने लोगों को बता दी। भीड़ के कारण यीशु का नगर में खुलेआम जाना बंद हो गया। वह जंगलों में रहने लगा, पर लोग फिर भी हर तरफ से उसके पास आते रहे। यीशु ने बुरी सोच वाले लोगों को डांट लगाई। उसने दिखाया कि उसके पास पाप क्षमा करने की शक्ति है। तारीफ पाने की इच्छा करने के बजाय यीशु ने अपने आप को तुच्छ बताना सही समझा। उदाहरण के लिए यीशु ने एक अपंग व्यक्ति को चंगा किया। तारीफ पाने के लिए रुकने के बजाय यीशु उस आश्चर्य कर्म के बाद वहाँ से निकल गया। बाद में उसने उस व्यक्ति को मंदिर में पाया और कहा। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु ने
इस प्रकार से बोला उसको। फिर यीशु ने काम को सम्मान दिया, काम को भी इम्पोर्टेंट दिया। उसने कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहूदियों ने यीशु को और भी मार डालना चाहा क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यीशु ने उत्तर दिया, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता करते देखता है, पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह कहता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब पिता पुत्र से प्रीति रखता है, जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। अब पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। वह समय आता है कि और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है और अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए वह मनुष्य का पुत्र है। अब इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे सभी जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इस बात को हमें याद रखना है, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे जितने भी भलाई किए हैं। जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बोलता है प्रभु यीशु मसीह। जैसा सुनता है वैसा ही वो न्याय करता हूँ, बोलता है। अब मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि वो मेरी गवाही वह देता है वह सच्चा है, सच्ची है। तुमने यूहन्ना को पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी। मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अब यूहन्ना तो जलता और चमकता हुआ दीपक कहा, है ना, वो यूहन्ना जलता और चमकता हुआ दीपक कहा। तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। मतलब वो सबूत है जो मैं काम करता हूँ। पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यहाँ पे बोल रहा है, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा विश्वास भी करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते
तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। मोटे तौर पर कहें कि तो यहाँ पर यीशु की सेवकाई के मध्य में आ पहुँचे हैं। जो कुछ उसने सिखाया उस पर हमारा अध्ययन बेकार में कहीं बोझ ना बन जाए। इस कारण कि जैसा हमने व्यवस्था और यीशु के परमेश्वर होने के प्रमाणों के अन्य अध्ययन को 2 भागों में बांटा था, इसे भी बांट लेते हैं। अगले पाठ में हम देखेंगे कि बाद की अपनी सेवकाई में यीशु क्या सिखा रहा था, और फिर उसके बाद अभी के लिए हम मतलब जितने भी बातें हैं इस बात को हम रोकते हैं, क्योंकि अगले जो पाठ है इसका भाग 2 है। पाठ 10 में आपको भाग 2 मिलेगा, यीशु ने वचन और काम से हमें क्या क्या सिखाया। तो अभी जितने भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें सिखाई है उस बात को हमें जानना है, मानना है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। फिर नए पाठ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। इसी प्रकार से हम फिर से दोबारा मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।